नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर झलक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम कक्षा अष्टम में अंग्रेजी की जो लेसन 7 है उसको आप सबके बीच में रखेंगे। ठीक है। लेसन 7 एवरीडे हीरोज़। ठीक है। लेसन 7 मतलब पाठ 7, एवरीडे प्रतिदिन के हीरोज़ मतलब नेता अभिनेता, है ना, अभिनेता। ठीक है। टेल द क्लास अबाउट अ मेंबर इन योर फैमिली हु यू थिंक इज रियली ग्रेट। टेल द क्लास मतलब कक्षा को बताइए, अबाउट अ मेंबर एक सदस्य के बारे में, इन योर फैमिली जो तुम्हारे सदस्य परिवार से हैं, हु यू थिंक इज रियली ग्रेट जो वास्तविक में बहुत महान है ना। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे परिवार का ये सदस्य बहुत महान है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में आप बता सकते हैं अपने कक्षा में। ठीक है। अब पहला टॉपिक देखिए इसमें, द पिकॉक डॉक्टर। द पिकॉक डॉक्टर अर्थात पिकॉक जो राष्ट्रीय पक्षी है ना अपना, मयूर, डॉक्टर यानी चिकित्सक, मयूर के चिकित्सक। अब देखिए इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाएंगे। नारायण भाई करंजिया, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. नारायण भाई करंजिया 43 वर्षीय एक वृद्ध किसान है, फ्रॉम जामनगर, और ये जामनगर से हैं। और ये जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। गुजरात के जामनगर के एक किसान हैं जो 43 वर्षीय हैं। ठीक है। इज़ अ डिवोटेड गार्जियन, वो एक समर्पित अभिभावक हैं। किसके? ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी जो मयूर है उसके लिए समर्पित गार्जियन है, अभिभावक हैं। इफ़ ही लर्न्स, यदि उन्हें मालूम होता है, यदि उन्हें ज्ञात होता है, डैट कि अ पिकॉक कि कोई मयूर, विद इन 200 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर के अंदर, ऑफ हिज विलेज उनके गांव के 200 किलोमीटर के दायरे में, इज इल और इंजर्ड वो मयूर या तो बीमार है या फिर इंजर्ड घायल है। ही रसेस टू द बर्ड, वे दौड़े चले जाते हैं उस पक्षी के पास, ऑन हिज मोटरसाइकिल अपने मोटरसाइकिल में, विथ विटामिन ड्रॉप्स, मेडिकेशंस एंड बैंडेज, और मोटरसाइकिल में जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? विटामिन्स के ड्रॉप्स लेके जाते हैं, है ना, और मेडिकेशंस दवाइयाँ लेके जाते हैं, एंड बैंडेज पट्टी वगैरह भी लेकर के जाते हैं इलाज करने के लिए। एंड इफ़ और यदि, आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट और यदि उनके इलाज करने के बाद, यदि वो उनके इलाज कर लेते हैं, उस मयूर के इलाज कर लेते हैं, द बर्ड कैन नॉट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, उस पक्षी को जंगल पर नहीं छोड़ा जाता। करंजिया ब्रिंग्स इट होम, करंजिया उनको, उस पक्षी को घर ले आते हैं। ठीक है। पहला पैराग्राफ समझ में आया? नारायण भाई करंजिया जो पिकॉक डॉक्टर हैं, ठीक है, यदि उनको मालूम होता है कि कोई पक्षी जो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है वो बीमार है, कहाँ तक? 200 किलोमीटर के दायरे में, है ना, उनको मालूम होता है तो वो तुरंत दौड़े चले जाते हैं अपने मोटरसाइकिल में, बैंडेज वगैरह विटामिन ले करके, और उस पक्षी का इलाज करते हैं और उसको जंगल में न छोड़ करके अपने घर ले आते हैं साथ में। ठीक है। What do you think करंजिया डज आफ्टर ब्रिंगिंग द पिकॉक होम, आप क्या सोचते हैं, है ना, करंजिया उस पिकॉक को, उस मयूर को, राष्ट्रीय पक्षी को घर लाने के बाद क्या करते होंगे? उनका देख रेख करते होंगे जी, है ना, टेक केयर ऑफ पिकॉक्स। ठीक है। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई, आफ्टर यानी बाद, फसल कटाई के बाद प्रत्येक वर्ष, वेन जब, फूड ऑफ वाइल्ड पिकॉक्स इज स्कैर्स, जब जंगली पिकॉक्स जो हैं, मयूर जो हैं, उनके लिए भोजन, फूड यानी भोजन, इज स्कैर्स की कमी हो जाती है ना,
करंजिया सेटअप्स, करंजिया स्थापित करते हैं। सेंटर्स मतलब केंद्र स्थापित करते हैं। इन विलेज, गांव-गांव में केंद्र स्थापित करते हैं। वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड, जहाँ उन पक्षियों को देख रेख किया जाता है। लुक आफ्टर मतलब देख रेख करना, देखभाल करना। एंड फेड और खिलाया जाता है ना। एंड ड्यूरिंग अ फ्लड, और फ्लड बाढ़ के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, अ फ्यू ईयर्स एगो कुछ वर्ष पहले, करंजिया स्पेंड, करंजिया ने बिताया था 2 days 2 दिन का समय, लुकिंग फॉर पिकॉक्स, मयूरों की देखभाल करते हुए। कहाँ पर? मैरूंड ऑन ट्री टॉप्स, मैरूंड यानी निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता है ना। ऑन ट्री टॉप्स वृक्ष के ऊपर में बैठ करके। ही सेव्ड अ डजन, और उन्होंने दर्जनों मयूरों को बचा लिया था। ठीक है। आई लव पिकॉक्स सेज करंजिया, करंजिया बोलते हैं कि मैं मयूरों से, अपने राष्ट्रीय पक्षी से बहुत प्रेम करता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एज मैनी एज आई कैन, उतना ज़्यादा जितना मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ, है ना। तो देख सकते हैं आप पिकॉक के साथ में करंजिया का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक किसका, लेसन 7 का सेकंड टॉपिक जो है द नोटवर्दी सिंगर। नोटवर्दी सिंगर महत्वपूर्ण गायक। ठीक है, इनसे तो आप परिचित भी होंगे, है ना। अभिजीत भट्टाचार्य, हिंदी प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर मतलब जो हिंदी फिल्मों में, है ना, हिंदी प्लेबैक सिंगर मतलब जो हिंदी फिल्मों के लिए गाना गाने का कार्य करते हैं, है ना, उनको हिंदी प्लेबैक सिंगर कहते हैं। ठीक है। अभिजीत भट्टाचार्य, हिंदी प्लेबैक सिंगर। अभिजीत भट्टाचार्य जो हिंदी फिल्मों में गाना गाने का काम करते हैं। वाज रिटर्निंग होम, वो घर वापस आ रहे थे। इन सबर्बन मुंबई, मुंबई के नगरीय क्षेत्र से। लेट वन इवनिंग, एक दिन क्या हो गया, शाम हो गया, बहुत शाम हो गया, है ना, देर हो गया। वेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा। प्यूपिल, लोगों को। गैदर्ड, इकट्ठे थे। अराउंड अ मैन, एक आदमी के चारों ओर खड़े थे, इकट्ठे थे, है ना, भीड़ लगाए हुए थे। लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड, और वो आदमी कैसा पड़ा हुआ था, पूल ऑफ ब्लड मतलब खून से लथपथ सना हुआ था, पड़ा हुआ था, लाइंग, है ना। आस्किंग हिज ड्राइवर टू स्टॉप, अपने ड्राइवर को उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको यहाँ पर। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन, है ना, अनकॉन्शियस। अभिजीत ने पाया उस घायल व्यक्ति को, कैसे पाया, अनकॉन्शियस, बेहोश पाया। एंड ब्लीडिंग हैविली, और बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था, है ना। अ यंग वेल ड्रेस्ड कपल, और एक युवा, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए, कपल यानी पति पत्नी होता है। ठीक है। इन द क्राउड, उस भीड़ में। टोल्ड अभिजीत, उन्होंने अभिजीत को कहा। डैट की देयर कार हैड हिट द मैन, कि उनके कार से उस व्यक्ति को ठोकर लग गई है, चोट लगी है। दे वर अपसेट, वे बहुत अपसेट थे, है ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या किया जाए, है ना। एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और आगे क्या करना है उनको ज्ञात नहीं था, कैसे करें क्या करें सोच रहे थे। रिकॉल्स अभिजीत, अभिजीत जिम्मेदारी लेते हुए। टेकिंग चार्ज, जिम्मेदारी लेते हुए। ही टोल्ड ही सफ़र, उसने अपने ड्राइवर से कहा। टू ड्राइव द कपल, कि उस पति पत्नी जो 2 जने हैं उनको ड्राइव करके ले जाओ। टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नज़दीक के अस्पताल में, है ना। तो उनका ड्राइवर उनके गाड़ी में, अभिजीत की गाड़ी में उन पति पत्नी को ले गया। ठीक है। देन, तब, विद द हेल्प ऑफ बाई स्टैंडर्स, बाई स्टैंडर्स मतलब जो खड़े रहते हैं पास में, उनकी मदद से अभिजीत ने। ही केयरफुली प्लेस्ड, उसने, उन्होंने द इंजर्ड मैन, उस घायल आदमी को रखे, केयरफुली ध्यानपूर्वक प्लेस्ड रखे। इन कपल्स कार, उन पति पत्नी के जो है ना वेल ड्रेस्ड थे ना, उनके कार में रखा गया उस व्यक्ति को, है ना, बाई स्टैंडर की सहायता से। एंड ड्रोव टू द सेम हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल में वो लेकर के गए, अभिजीत लेकर के गए उस व्यक्ति को, है ना। ऑल्दो, यद्यपि, रिक्वायर्ड बाय लॉ, नियम के अनुसार से। टू ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम, है ना, एक्सीडेंट जो विक्टिम होते हैं, जो एक्सीडेंट के जो क्या बोलना चाहिए,
व्यक्ति होते हैं, है ना, उनके इलाज के लिए इमीडिएटली तत्काल इलाज के लिए डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल वर रिलक्टेंट टू एडमिट द इंजर्ड मैन। तो डॉक्टर लोग जो थे उस हॉस्पिटल के रिलक्टेंट, मना करने लगे टू एडमिट करने के लिए द इंजर्ड मैन, उस घायल व्यक्ति को, है ना। क्यों मना करने लगे? क्योंकि एक्सीडेंट केस है, पुलिस आएगा तो फिर बताएगा, है ना, वो रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर इलाज करेंगे, ऐसा रहता है ना। तो ये टूक 10 मिनट्स ऑफ रैंगलिंग, तो बहस करने में, मनाने में 10 मिनट का समय लग गया फॉर अभिजीत को, टू गेट देम टू एग्री, उनको राजी करने के लिए, है ना। अभिजीत ने उनको, डॉक्टरों को कह करके राजी कर ही लिया कि पहले इसका ट्रीटमेंट करो भाई, है ना, पुलिस तो आती रहेगी, केस होते रहेगा, जो भी है ना। ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर डैट, यह निश्चित होने के बाद कि द मैन वॉज बींग अटेंडेड, उस आदमी को अब इलाज किया जा रहा है, अटेंड किया जा रहा है, एंड डैट हिज रिलेटिव्स हैड बीन कॉन्टेक्टेड, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी कांटेक्ट कर लिया गया है, खबर दे दी गई है ना। डिड, ऐसा करके अभिजीत लीव होम फॉर होम एट अराउंड 1 AM, और लगभग रात को 1 बजे वो घर के लिए निकले, है ना। रात को 1 बजे ये सब करने के बाद, है ना, उसको एडमिट करवाया, इलाज करने के लिए डॉक्टर को मनाया, उनके घर वालों को खबर की, ये सब करने के बाद में 1 बज गया, ऐसे करते करते, और रात को 1 बजे फिर वो अभिजीत भट्टाचार्य अपने घर के लिए निकले। तो देखिए आगे, डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, जो सड़क दुर्घटना होती है ना, उनको हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, डोंट हेजिटेट, कभी भी मत झिझकिए। अभिजीत कहते हैं यू कैन सेव अ लाइफ, तुम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हुआ। अगला देखिए, थर्ड टॉपिक, द काइंड हार्ट। काइंड हार्ट मतलब दयालु हृदय का, ठीक है, और यही स्पेलिंग काइंड ही रहता है, और उसका अर्थ होता है प्रकार भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, उसका अर्थ क्या है, दयालु। ठीक है, वसंत कालबाग जो हैं, 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन, वो 79 वर्षीय बिजनेस से इस्तीफा दे चुके हैं, अपने बेटे को सबको अपना बिजनेस सौंप चुके हैं, अब वो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, इनकरेज, वो बढ़ावा देते हैं, साहस कर देते हैं प्यूपिल लोगों को, टू बी काइंड, है ना, बढ़ावा देते हैं काहे के लिए, टू बी काइंड, दयालु बनने के लिए। डूइंग स्मॉल, करते हुए छोटे छोटे, सेल्फलेस, है ना, निस्वार्थ भाव से, एक्ट्स, कार्य, निस्वार्थ भाव से छोटे छोटे कार्य करते हुए, ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, नॉट ओनली हेल्प अदर्स, इससे न केवल दूसरे की मदद हो जाती है, इट बूस्ट्स आवर हेल्थ, इससे हमें हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, एंड लॉन्जिविटी, और हम दीर्घायु भी होते हैं, है ना। वसंत कालबाग, कालबाग रियलाइज्ड, कालबाग को विश्वास हुआ या ज्ञात हुआ, दिस, ऐसा करने के लिए, आफ्टर ही कैम अक्रॉस 2 वेबसाइट्स, ग्लोबल आइडियाज /bank.org एंड एक्ट्स ऑफ kindness.org। ये सब कब मालूम हुआ, ऐसा हमको करना चाहिए करके, कालबाग को, कालबाग को रियलाइज हुआ, है ना, मालूम हुआ, दिस, ऐसा करना, आफ्टर ही कैम अक्रॉस 2 वेबसाइट्स, जब वे 2 वेबसाइट पर गए। कौन से 2 वेबसाइट पर गए, ये globalideas.bank.org और actsofkindness.org, इन दोनों वेबसाइट पर जब वो गए, वहाँ देखे क्या होता है, दयालु का भाव कैसे करते हैं, तब उनको लगा कि हमको भी करना चाहिए, है ना। बोथ ऑफ विच प्रोमोटेड द मैसेज, ये दोनों जो वेबसाइट हैं वो इस मैसेज को बढ़ावा देते हैं, डैट की इफ़ ओनली पीपल वर काइंड, कि यदि सिर्फ लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखें, टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखें, द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस, तो ये संसार जो है बहुत ही सुखद और सुंदर संसार बन जाएगा, है ना। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, और इस साधारण परंतु शक्तिशाली विचार से प्रेरित होकर के, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित होकर के, कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, कालबाग ने अपना स्वयं का संगठन शुरू किया। ठीक है, स्टार्टेड, शुरू किया,
काइंडनेस अनलिमिटेड, और उन्होंने उस संगठन का नाम क्या दिया, काइंडनेस अनलिमिटेड, KU, ठीक है, असीमित दयालुता का भाव, है ना। एंड बिल्ट द काइंडनेस अनलिमिटेड .report.com वेबसाइट, और उन्होंने एक वेबसाइट भी तैयार किया, कौन सी वेबसाइट का, काइंडनेस अनलिमिटेड .report.com, ऐसे करके दो इट थ्रू इट, इसके माध्यम से कालबाग हैज़ बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स, है ना। इसके माध्यम से कालबाग ने निर्माण किया, अ नेटवर्क, एक जाल तैयार किया ऑफ काइंडनेस अनलिमिटेड का, है ना, सदस्यों का, हु कीप इन टच विथ हिम, जो उनके टच में रहते थे, उनके संपर्क में रहते थे, किसके माध्यम से, विया ईमेल्स और फोन, एंड फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से टच में रहते थे हमेशा। एंड कालबाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज बाई मंथली, और कालबाग उनको भी मेल कर रहे थे, है ना, उन सभी को मेल कर रहे थे, है ना, हिज बाई मंथली न्यूज़ लेटर्स, जो भी न्यूज़ होता था बाई मंथली मतलब 15-15 दिन में जो भी रिपोर्टिंग होता था, ठीक है। रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स, उन सदस्यों ने क्या क्या दयालुता के कार्य किए उसका काउंटिंग भी होता था, पुनर्गणना भी होता था, ठीक है। वाई डस वसंत कालबाग राइट अबाउट द काइंड डीड्स ऑफ पीपल, वसंत कालबाग ऐसा क्यों लिखते हैं कि लोगों को दयालुता के कार्य करना चाहिए, लोगों के लिए या लोगों को, है ना, तो क्यों करना चाहिए जी, इस प्रकृति को, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, है ना, ठीक है। कालबाग आल्सो लेक्चर्स, कालबाग लेक्चर्स भी देते हैं स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, दयालुता के महत्वपूर्णता या महत्व पर वो लेक्चर भी देते हैं, है ना। स्वप्न हवलदार, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्वप्न हवलदार नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो युवा है, वो कहते हैं, थैंक्स टू वसंत अंकल, वसंत अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आई नो लॉन्गर थिंक ट्विस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, मैं इस प्रकार से, है ना, आई हैव नो लॉन्गर थिंक, मैं इस प्रकार से दूर तक नहीं सोचा था, ट्विस अबाउट द हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, इस प्रकार से अद्भुत सहायता करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना। देयर इज़ नथिंग इज ट्रूली फुलफिलिंग इस काइंडनेस सेज कालबाग, कालबाग कहते हैं इस संसार में और कुछ भी नहीं है इतना फुलफिलिंग, मतलब इतना महत्वपूर्ण या इतना आनंददायक, इस काइंडनेस, जितना कि दयालुता का भाव है, ठीक है। अगला देखिए, टीडीनेस एक्सपर्ट, टीडीनेस एक्सपर्ट है राजकुमार शर्मा, अ मुंबई बिजनेसमैन, राजकुमार शर्मा मुंबई के एक बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, ऑलवेज बिमोन्ड, वो हमेशा दुखी रहा कर रहे थे, द स्क्वेलिड कंडीशन ऑफ द लैंड, जो गंदी स्थिति है गली का उसको देख करके वो दुखी रहा कर रहे थे, ही लिव्ड इन, जहाँ वो रहते थे मुंबई में, ठीक है। द गार्बेज बीन्स ओवरफ्लोड, जो कूड़ेदान है वो ओवरफ्लो हो रहे थे, कूड़ेदान भर करके और एक्स्ट्रा उसमें डालते थे तो नीचे गिर रहा था, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, जो गली के बत्तियां थी वो नहीं जल रहे थे, द लेन वाज फुल ऑफ पैथोल्स, और जो गली था वो फुल ऑफ पैथोल्स मतलब गड्ढे से भरा हुआ था। वन डे शर्मा लर्नट ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, एक दिन शर्मा को ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, अ मुंबई म्यूनिसिपलिटी मैनी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, है ना, मुंबई का जो नगर पालिका है ना, म्यूनिसिपलिटी है, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम, सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चलाया था, और उसका नाम क्या दिया गया था, कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट ऐसा नाम दिया गया था, है ना, सौंदर्यीकरण का प्रोग्राम का, विच रिक्वायर्ड, जिसमें आवश्यकता थी, ऑल द रेसिडेंट्स, सभी रहवासियों को, ऑफ द स्ट्रीट, गली के, और कॉलोनी या फिर कॉलोनी के, है ना, टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज, कि वे अपना गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखें, वाइल द वेट गार्बेज वाज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट, जबकि गीला कचरा को, है ना, वेट गार्बेज को क्या करना था, वेट गार्बेज वाज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट, है ना,
गीला कचरा को कंपोस्ट मतलब खाद के रूप में परिवर्तित कर देते थे, है ना। टू ग्रो प्लांट्स, पौधे के उपजाऊ के लिए। रैग पिकर्स वर हायर्ड, और रैग पिकर्स मतलब कूड़े जो उठाने वाले रहते हैं, कूड़े कचरा उठाने वाले रहते हैं, वर हायर्ड, उनको हायर किया जाता था, है ना, काम पर लगाया जाता था। टू टेक अवे द ड्राई वेराइटीज़, जो सूखे गार्बेज हैं, सूखे कूड़ेदान हैं, सूखे कचरे हैं, उनको हटाने के लिए उनको काम पर लाया जाता था। इन रिटर्न, इसके बदले में, द म्यूनिसिपलिटी, जो नगर पालिका है, गैव प्रायोरिटी, वो महत्व देगा, प्राथमिकता देगा, टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम्स, उनके गली के समस्याओं को पहले प्राथमिकता देगा, है ना। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम, शर्मा ने प्रोग्राम को अपनाया, है ना, इन हिज स्ट्रीट, अपने गली में, विथ 600 ओड रेसिडेंट्स, साथ ही साथ 600 अन्य रहवासियों को भी ले लिया उसने, ठीक है, कि ऐसा हमको करना है इस प्रकार से। टुडे, आज, हिज ग्रीन एंड लवली लैन, आज उनका जो गली है वो सुंदर और हरा भरा जो गली है, इज मॉडल प्रोजेक्ट, एक मॉडल प्रोजेक्ट है, बन गया है। डेट अट्रैक्ट्स, जो आकर्षित करता है। अर्बन एक्सपर्ट्स, जो शहरी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको भी प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प्ड रेसिडेंट्स ऑफ मैनी अदर एरियाज इन द सिटी, शर्मा ने मदद भी किया, है ना, सहयोग भी किया, सहायता किया, जो और भी अन्य सिटी के और भी क्षेत्र के जो रहवासी हैं, उनको इस प्रोग्राम को स्टार्ट, सिमिलर प्रोग्राम, ऐसा सेम प्रोग्राम चलाने के लिए उनको भी क्या किया, सहयोग किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टीडीनेस एक्सपर्ट अर्थात स्वच्छता विशेषज्ञ के बारे में हमने पढ़ा, राजकुमार शर्मा के बारे में। हु इज़ द टीडीनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली, आपके परिवार में टीडीनेस एक्सपर्ट अर्थात स्वच्छता के विशेषज्ञ कौन है, ये आप लोग अपने परिवार के नाम बताएंगे, ठीक है। अगला है द लाइफ सेवर, लाइफ सेवर मतलब जीवन बचाने वाला, ठीक है। आमला मैरी, अ 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु बीड़ी वर्कर, 48 वर्षीय तमिलनाडु की एक बीड़ी बनाने वाली, है ना, बीड़ी बनाने का काम करने वाली, है ना, आमला मेरी, जिसका नाम है, वास एट होम, वो कहाँ थी, घर पर थी, कुकिंग, खाना पका रही थी, भोजन पका रही थी। व्हेन सी हियर्ड, तब उसने क्या किया, सुना, हियर मतलब सुना, और डिफनिंग साउंड, डिफनिंग साउंड मतलब होता है बहुत तेज आवाज़, कान को बहरा कर देने वाला, इतना तेज आवाज़, है ना। सी रैन आउट, वह बाहर की ओर दौड़ी, टू फाइंड डैट, ये पाने की, अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच हर हट वाज बिल्ट, एम्बैंकमेंट मतलब जो बांध रहता है, बांध कर जो रोड बना रहता है, बांध करके, है ना, जहाँ पर उसका झोपड़ी बना हुआ था, कहीं उसका कोई हिस्सा ढह तो नहीं गया ऐसे करके, है ना। तो हैड कलेप्स्ड, और वाकई में वो क्या हो गया था, ढह गया था, कलेप्स्ड हो गया था। कवरिंग द रेल ट्रैक्स, और इससे क्या हुआ था, जो रेल ट्रैक्स था, है ना, रेल मतलब रेलगाड़ी का जो ट्रैक्स पटरी था, है ना, रेल ट्रैक्स बिलो नीचे में था, विद द ह्यूज माउंड ऑफ मड एंड डेरबिस, और उस रेलवे ट्रैक के ऊपर में, उस रेलवे पटरी के ऊपर में बहुत सारा क्या हो गया था, मलबा जमा हो गया था, कीचड़, डर, है ना, माउंड मतलब टीला बन गया था, ऑफ मड, कीचड़ का टीला बन गया था, एंड डरबिस और मलबे का। जस्ट देन सी हियर्ड अ ट्रेन्स विजिल, उसी समय उसने सुना, क्या सुना, ट्रेन्स विजिल, रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ सुना, विजिल। डैट मीन, उसका अर्थ था, अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, द स्टेशन, की एक पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी है। 2 किलोमीटर अवे, जो कि 2 किलोमीटर दूर में है रेलवे स्टेशन। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड, और उस लैंडस्लाइड में, उस मिट्टी के टीले में वो क्या हो जाएगा, स्मैश, टकरा जाएगा कुछ ही मिनटों में, है ना। व्हाट हैपन नेक्स्ट, गेस, आगे क्या हुआ होगा, आप लोग गेस करो, सोचो भला। आमला स्टार्टेड रिटर्निंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड्स द ट्रेन, आमला ने दौड़ना शुरू किया उस एम्बैंकमेंट में, उस, है ना, बांध के जो मार्ग है उसमें, टूवर्ड्स द ट्रेन, ट्रेन की ओर। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पथवे,
और बहुत ही कठिनतापूर्वक नीचे की ओर कीचड़ युक्त मार्ग में ऑन द ट्रैक, उस ट्रैक में, उस पटरी में दौड़ना शुरू किया। सी कंटिन्यूड टू रन, उसने दौड़ना जारी रखा। लकीली, भाग्यशाली से, सी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी, उस समय वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू, उसने उसका पल्लू उठाया, है ना, और बिगेन टू वेविंग, और उसको हिलाना शुरू किया, लहराना शुरू किया। इट, उसे, एस सी रैन, दौड़ते हुए, जैसे जैसे वो दौड़ते आ रही थी अपने पल्लू को हिला रही थी, ताकि लहरा रही, ताकि वो सामने वाले समझ जाए खतरा है ना, लाल रंग खतरे का निशान होता है। वेन द इंजन ड्राइवर सा, जब इंजन ड्राइवर ने देखा, आमला वेविंग अ रेड क्लॉथ, आमला जो है वो एक लाल रंग की कपड़ा हिला रही है। ही स्लो डाउन, उसने ट्रेन को स्लो कर दिया। इज द ट्रेन नियर्ड हर, और जैसे ही ट्रेन उसके नज़दीक में पहुंचा, आमला साउटेड, आमला ने चिल्लाया, लैंडस्लाइड, आगे मिट्टी का टीला है ना। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक्स, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, आपातकालीन ब्रेक लगाया। एंड स्टॉप द ट्रेन, और ट्रेन को रोक दिया। ठीक है। देयर वॉज अ कर्व अहेड, आगे में एक घुमावदार मोड़ था। सेज द ड्राइवर, बी प्रभाकर जो ड्राइवर है उसने कहा कि आगे तो कर्व है, घुमावदार मोड़ है। सो द लैंडस्लाइड वाजंट विजिबल, इसलिए मिट्टी का टीला दिखाई नहीं दे रहा था। हैडंट इट बीन, हैड इट नॉट बीन फॉर आमलास वार्निंग, मैनी पीपल वुड हैव डेड, क्या ये आमला का वार्निंग अच्छा नहीं रहा कि बहुत सारे लोग मरने से बच गए। आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट ट्रेजिडी, शेष आमला, आमला कहती है कि मैं खुश हूँ और कि मैं समर्थ हुई, टू प्रिवेंट अ ट्रेजिडी, एक दुखान घटना को रोकने में सफल रही, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हु वॉज गिवन इन द कल्पना चावला अवार्ड फॉर कवरेज एंड डेयरिंग इंटरप्राइजेस, जिसको बाद में फिर क्या दिया गया, कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर डेयरिंग इंटरप्राइजेस, उसके साहसिक कार्य के लिए उसको क्या दिया गया, कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, आगे और पार्ट को हम आपके सामने में लेकर के आएंगे।